हवेली, जो सुनसान पहाड़ी पर स्थित थी, एक ऐसी जगह थी जिसे नजदीकी गांव के लोग डर के साथ देखते थे। वर्षों से सुनाई जा रही कहानियां और खौफनाक किस्से उसकी दीवारों और गलियारों में दबी हुई सच्चाइयों को छिपाए हुए थे। कोई नहीं जानता था कि उस हवेली के भीतर कौन से राज दफन थे। लेकिन एक दिन वर्मा परिवार ने, जो हाल ही में एक कठिन परिस्थितियों से उबरकर नए घर में शिफ्ट हो रहा था, वो हवेली खरीद ली। उन्हें इसके भूतिया होने का कोई अंदाजा नहीं था। वर्मा परिवार में 4 सदस्य थे: आर्यन, उनकी पत्नी सीमा और उनके 2 बच्चे अन्वी और आरव। वे शहर से दूर एक शांत और सुंदर जगह पर अपनी नई शुरुआत करना चाहते थे। हवेली के आसपास के इलाके का दृश्य बहुत ही सुंदर था। एक तरफ फैला हुआ जंगल और दूसरी तरफ घाटी का दृश्य, मानो ये जगह किसी स्वर्ग से कम न हो। ये घर विशाल था और इसके कमरे अपनी भव्यता के कारण बहुत आकर्षक लगते थे। जैसे ही परिवार ने अपना सामान घर में रखा और सबने इसे एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में स्वीकार किया, वैसे ही घर की दीवारों ने कुछ और ही संकेत दिए। रात के समय बिना किसी कारण के अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कदमों की आवाज सुनाई देती, कभी किसी कमरे से सिसकी आ रही होती और कभी हवा के झोंकों में गहरे उलझे हुए शब्द सुनाई देते। अन्वी, जो सबसे छोटी थी, सबसे पहले उन अजीब घटनाओं का अनुभव करने लगी। एक रात उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे एक आदमी दिखाई देता है। वो मुझे रात को देखता है और मुझे डराता है। मां ने उसे समझाया कि वो बस सपने देख रही है, लेकिन अन्वी की आंखों में जो डर था, वो सीमा के दिल में एक शंका छोड़ गया। वहीं आरव का भी ध्यान इस ओर गया था कि उनका कुत्ता रात को बिना किसी वजह के घर के कोने कोने में भौंकता रहता था। जब वे कमरे में अकेले होते तो दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते थे। सीमा और आर्यन ने इसे घर की पुरानी संरचना और हवा का प्रभाव समझा, लेकिन रात की घटनाएं बढ़ती गई और उनका डर भी बढ़ता गया। एक रात जब आर्यन और सीमा सो रहे थे, अचानक आर्यन की आंखें खुली। उसे लगा जैसे कोई कटाकटा कदमों की आवाज सुनाई दे रही हो। वो डर के बावजूद उठकर आवाज का पीछा करने लगा। कदम उसे हवेली के ऊपर की ओर ले गए, जहां कई कमरे थे जो वर्षों से बंद पड़े थे। आर्यन ने एक पुराने कमरे का दरवाजा खोला और वहां उसे एक पुराना सड़ा हुआ बक्सा मिला। उस बक्से में कई पुरानी डायरी और कुछ बहुत ही पुरानी तस्वीरें रखी हुई थी। तस्वीरों में एक परिवार दिखाई दे रहा था जो किसी भयावह दुर्घटना का शिकार हुआ था। जब आर्यन ने उस बक्से की डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि वो परिवार कई साल पहले गायब हो गया था। कहा जाता था कि उन्होंने उस घर में रहते हुए एक गहरे अंधेरे को महसूस किया जो उन्हें धीरे धीरे आत्मसात कर रहा था। एक रात वो परिवार अचानक गायब हो गया और उसके बाद से घर में भूतिया घटनाएं घटने लगी। सिर्फ यही नहीं, आर्यन और सीमा को यह भी पता चला कि उस घर का निर्माण एक ऐसे स्थान पर हुआ था जहां एक भयानक अपराध हुआ था। कई साल पहले एक निर्दोष परिवार का मर्डर कर दिया गया था और उनकी आत्माएं अब भी हवेली में फंसी हुई थी। ये आत्माएं किसी न किसी रूप में अपना बदला लेने के लिए घर में मौजूद थी। अब वर्मा परिवार को एहसास हुआ कि यह घर न केवल पुराने समय की घटनाओं की गवाही दे रहा था, बल्कि यह घर एक शापित स्थान था। उनके ऊपर भी इस शाप का प्रभाव पड़ चुका था। उन्हें यह भी पता चला कि घर में कई ऐसी जगहें थी जिन्हें दशकों से बंद रखा गया था। इन जगहों में से कुछ को खोलने का निर्णय आर्यन ने लिया। वो और सीमा एक पुरानी सीढ़ी से नीचे की ओर गए, जहां एक पुरानी गुफा जैसी जगह थी। वहां उन्हें और भी गहरी जानकारी मिली, जैसे कुछ अजीब संदेश जो उन पुरानी डायरी में लिखे हुए थे। घर के भीतर की घटनाएं और भी तेज हो गई। अन्वी और आरव को न सिर्फ भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ा, बल्कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। सीमा और आर्यन को यह समझ में आ गया
कि अब केवल घर छोड़ने से ही काम नहीं चलेगा। एक रात जब हवेली में अजीब सी खामोशी थी और सब सो रहे थे, अचानक घर के अंदर एक भयंकर हलचल मच गई। कमरे के दरवाजे खुले और बंद होने लगे। दीवारों से चीखें सुनाई देने लगी। घर के सभी सदस्य डर के साए में थे, लेकिन उन्हें यह महसूस हो गया कि केवल घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उन्हें वह अंधेरे और भूतिया ताकतों का सामना करना होगा जो इस घर में बसी हुई थी। आखिरकार एक दिन उन्होंने पूरी हवेली के भूतिया इतिहास को समझने के बाद यह निर्णय लिया कि वे शाप को तोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे। वे हवेली के भीतर की काली शक्तियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे। एक रात जब घर में अंधेरा छा गया, वे एक विशेष पूजा और तंत्र मंत्र के जरिए उस शापित स्थान की शांति की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे वे महसूस करने लगे कि भूतिया घटनाएं कम हो रही थी। लेकिन क्या वे पूरी तरह से शाप को समाप्त कर पाएंगे या ये सिर्फ शुरुआत थी? हवेली का सच जानने के बाद वर्मा परिवार को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक युद्ध भूमि था, जहां आत्माएं और शैतानी शक्तियां एक दूसरे से भिड़ रही थी। उनकी कहानी इस सवाल के साथ समाप्त होती है, क्या उन्होंने शाप को तोड़ दिया या क्या वे अब भी उस हवेली में बंधे हुए हैं जिसे कभी घर समझा था?